हेलो एवरीवन, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितना भी मेरा यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर का फैमिली है, सबको सबको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड बस दुआ करेंगे ये साल आपका जितना आपने समझो पिछले साल में कमाया है उससे 100 गुना ज़्यादा कमाओ, या फिर जितना आपने पिछले साल में लॉस किया है उससे भी 100 गुना ज़्यादा कमाओ। इन शॉर्ट दुआ यही है कि आप लोग कमाओ यार, बिंदास कमाओ, है ना। तो आज से डिसाइड किया है, सिंस दिस इज़ न्यू ईयर, तो मैंने भी कुछ रेजोल्यूशंस लिए हैं कि अब से हम ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे 99.99% डेली वीडियोस अपलोड करते जाएं, एनालिसिस वाले, ठीक है। और भी बहुत सारी स्टडीज़ लाएंगे आप सबके लिए, तो कनेक्टेड रहिए, जुड़िए रहिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड वॉट नॉट, सब कुछ करते रहिए। आप लोगों के साथ ही हैं, आपका ही यूट्यूब चैनल है ये भी, है ना। तो इसी बात पे आते हैं हम अपने एनालिसिस पे, ठीक है। हमेशा की तरह एक ही काम करेंगे, हर बार की तरह, रिमूव ऑल ड्राइंग्स। इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं, मैं ये चीज़ क्यों करता हूँ। दो चीज़ें हैं, एक कि जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो आप भी समझोगे। मैं चाहता हूँ आप लोग सीखो कि एनालाइज कैसे करते हैं, कैसे हम एक दिन पहले अपने आने वाले कल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कैसे हमें मार्केट को रीड करना चाहिए। सबसे मेन रीज़न मेरा ये होता है। इसके पीछे मेरा एक दूसरा रीज़न निकल के आता है, आप लोगों के साथ एकदम फ्रैंक हूँ मैं। दूसरा रीज़न ये होता है मेरा कि अभी मेरे लिए भी चार्ट एकदम ब्लैंक है। मतलब मैं अपना बायस होके व्यू नहीं डाल रहा हूँ कि हाँ बाय ही करना है, सेल ही करना है, नहीं। अभी मेरे लिए भी चार्ट एकदम ब्लैंक है, ज़ीरो है, ऐसा। तो उस चीज़ में ना रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं, और रिज़ल्ट तो खैर आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर कि रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं अपने, है ना। तो चलिए दो चार चीज़ें फटाफट से ज़रा टैली कर लेते हैं अपन, ठीक है। बहुत दिनों बाद एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ, तो कोशिश करेंगे ये वाले वीडियो को एकदम धमाकेदार रखने की, ठीक है। परफेक्ट रिजेक्शन मिला है 0.382 की लेवल से, ठीक है। यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं जो कि पूरी दुनिया बनाएगी, तो उसको ये एक ब्रेकआउट दिखेगा, मगर ये जो मगर है यही बहुत डेंजर है। ब्रेकआउट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब तक एक स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक उसको हम लोग ब्रेकआउट काउंट नहीं करते हैं। तो इस केस में स्विंग हाई क्या रहेगा हमारा, ये वाला, ठीक है। परफेक्ट। अभी तक के लिए लोग क्या देखेंगे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। भैया ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, पार हो जाएगा, अब ये भी टच कर देगा, 44,151 भी तोड़ देगा। जी ज़रूर, बिल्कुल तोड़ेगा, बट कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ स्टडीज़ होती हैं हर एक के पीछे, है ना। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। पहले उसको ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद हम आगे का सोचेंगे। तो ऑल इन ऑल हमको क्या मिला, एक लेवल, उसको उठा के मार्किंग कर देंगे अपन लोग 43,598.20। ये रहा अपना रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब ये जब ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, कम से कम 1 घंटे का तो टाइम फ्रेम इसके ऊपर होल्ड होना चाहिए। चलो छोड़ो, 15 मिनट का तो होल्ड होना चाहिए, 5 मिनट से फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग टॉप पे हैं, हम लोग ये बॉटम पे नहीं है जो 5 मिनट का ब्रेकआउट हो गया तो बाई कर लो। हम टॉप के ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी टेरिस पे खड़े हो आप, बोल रहे हैं और एक नया टेरिस लगाओ उसके ऊपर, और हम उसके ऊपर फिर वो और एक टेरिस लगाएंगे, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है वो भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो घाई मत करना यहाँ से ब्रेकआउट की। जितने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट मिलेंगे उतना ज़ोर से बैंक निफ्टी गिरेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझो कुछ कैंडल यहाँ तक पहुँच गई, तो अगर इसका यहाँ पे नेगेटिव कैंडल मिलती है, इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाओ, बैठ जाओ नीचे आने के लिए, टारगेट लंबे रखो। यहाँ से शॉर्ट कर रहे हो तो 150-200 पॉइंट तो मिनिमम बैंक निफ्टी में चाहिए ही चाहिए। सपोर्ट से जा रहे हो तो थोड़ा संभल के जाना, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है। एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया
कि हमारे लिए ये एक पहला रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, अब उठा के ट्रेंड लाइन फिबोनाची को हटा देंगे और फिबोनाची कर देंगे उल्टा, टॉप से रिसेंट बॉटम तक। ठीक है, क्या किया हमने, ये टॉप से ये बॉटम पे डाल दिया। सबको दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा होगा 1.0618 के ऊपर का क्लोज आ रहा है। भाई आप कौन, और ट्रेडिंग में पे क्या कर रहे हो भाई, कितनी ऐड करोगे, बंद करो यार। ठीक है, 0.618 से आप रिजेक्शन, आपने तो ब्रेकआउट दे दिया, ऐसा पूरी दुनिया को दिख रहा है। फिबोनाची दिख रही है ना, मुझे नहीं दिखती है भैया फिबोनाची, मेरे से पूछोगे तो नहीं दिखती मेरे को। अपने अगले कंसेप्ट पे आते हैं, इसको भी कर देते हैं डिलीट। एक आपके लिए लाइन 598 का है, बट ये भी एक टॉप है 614 का, सॉरी हमारा टॉप ये बनता है 614.65। ठीक है, 614.65। अब जस्ट ठीक है, अब दूसरा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं हम लोग, इनसाइड कैंडल। ठीक है, ये मदर कैंडल थी, ये उसकी चाइल्ड कैंडल आ गई, उसके अंदर एक और कैंडल आ गई। हो सकता है कल हमको एक और कैंडल मिले, पॉसिबिलिटीज़ है, और ये क्यों आया है मैं वो भी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, आते हैं उस पॉइंट पे भी। हो सकता है कल हमको यहाँ पे भी एक और कैंडल मिले। ठीक है, पूरी दुनिया कॉल पुट करती रह जाए और किसका कुछ नहीं हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं, पूरे पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ये होता है तो आने वाला थर्सडे, बताओ रास्ता खाली है फिर भी हॉर्न बजा रहे हैं। अगर ये होता है तो आने वाला थर्सडे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाला है हमारे लिए। ठीक है, ओके, क्या देखा हमने, 3 इनसाइड कैंडल है, 1 2 3, मतलब एक मदर कैंडल है, 2 इनसाइड कैंडल है, तो ये सेटअप हमारे लिए सबसे अच्छा बनता है। जस्ट होल्ड ऑन गाइस, ये सेटअप हमारे लिए ना सबसे अच्छा वाला सेटअप बनता है। तो हम क्या करेंगे अभी, फॉर नाउ हमें आज का हाई और आज का लो, इसको टारगेट करना है। ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक इनसाइड कैंडल है, तो इसके हाई के ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग हम सेल करने का सोचेंगे, इसके बॉटम के नीचे 5 मिनट का क्लोजिंग हम सेल ही करने का सोचेंगे। बाइंग कब करेंगे, सीधा 614 के ऊपर ही हम पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, बाकी टाइम दोनों के लिए मैं नेगेटिव हूँ, बेस्ट एरिया मेरा ये सेलिंग का रहेगा पूरा। ठीक है ना, अब इसमें और भी मल्टीपल रेजिस्टेंस है, जैसे इसका टॉप हो गया, ये वाली कैंडल का टॉप हो गया, बट इतने सारे मार्किंग करके कोई फ़ायदा नहीं बनेगा, बेटर वे है सारे डिलीट मारो। ठीक है, ये इसका ब्रेकआउट होगा तो ये ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। ओके, हाँ, इसके ब्रेकडाउन होते हैं तो हायर चांसेस है हम 2 लेवल टेस्ट करेंगे। पहला 42,630, कहाँ से नीचे, 42,950 के नीचे। नेक्स्ट हमारा टारगेट बन जाएगा 42,630 एंड 42,489। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो समझ जाना भैया आपकी नैया पार हो गई है। नैया पार कहाँ तक होने वाली है उसके लिए भी अपन आ जाते हैं, हम नैया पार आपकी यहाँ तक करवाएंगे, यहाँ तक कि हमारी नैया पार होने वाली है 40,800। ये मेरा एक टारगेट है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम से पेंडिंग है, उसके बाद में 40,300 का। ठीक है, अब हम इतना नीचे के टारगेट क्यों निकाल रहे हैं, सिंपल है, कुछ रैली आई है, मुझे उसका एटलीस्ट 0.5% का पुल बैक चाहिए, उसके बाद मैं नया रैली का सोचूंगा या फिर नए पुल बैक का, फॉल डाउन का सोचूंगा। ये एक एम पैटर्न का एक प्रकार का फॉर्मेशन भी हम इस चीज़ को काउंट कर सकते हैं। ऐसा आया, ये परफेक्ट रिट्रेसमेंट हो चुका है ट्रैप होने के लिए। अगर ये केस परफेक्ट है और हम ये वाला लो तोड़ देते हैं इन एनी केस, तो हमारा पहला टारगेट क्या बनेगा, आइए वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं आपके लिए। ठीक है, 0.886 आ रहा है 41,200 के आसपास में, जो कि इस वाले एरिया का है, बट मैं नहीं जानता हूँ, मुझे और टारगेट बड़े चाहिए। जो हमको दिख रहा है हम वही बात करेंगे, 1.131 ये वाला। ठीक है,
क्योंकि वो वाला उतना वैल्यूएबल नहीं है जितना ये वाला वैल्यूएबल रखता है 1.13 का। ठीक है, एक सेकेंड, 73 नहीं, 60 नहीं, ओके सॉरी 73 था ना, 79, 81, राइट, 40,381 विच ब्रिंग्स बैक टू द पॉइंट ये वाले 40,424 की एरिया। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम टारगेट हमारे ये रहने वाले हैं। कौन से केस में? अगर हम ये वाला रीसेंट वाला लो ब्रेक करते हैं तो। ओके, ये भी मार्किंग कर लिया। अभी हमको बहुत इनफ सफिशेंट लेवल से बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, तो इसको और ज़्यादा टच नहीं करेंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे हम लोग। भैया आपको मैंने पहले ही मना किया, क्यों ऐड करते हो यार, मत करो फालतू, मेरे सब्सक्राइबर चिढ़ जाएंगे आपसे। हाँ जी, 4 आवर में हम क्या देख रहे हैं? देखो 4 आवर में एक इनसाइड कैंडल मिली है, परफेक्ट सेटअप है। इसके ऊपर बाइंग जाएंगे, बट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो मूव काफ़ी वो रहेगा, क्या कहते हैं, मज़ेदार नहीं होगा। हाँ, 42,950 के नीचे हम 600, 489, फर्दर 569, 40,800 एंड नीचे के टारगेट हम लेते जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कुछ नया मिल रहा है क्या मुझे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन बनेगी क्या ऐसी वाली? चलिए देख लेते हैं, बनेगी कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट हाँ बननी तो चाहिए। बन गई, ठीक है, मिल गया। ब्रेक होगा, इसका ब्रेक होने का वेट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 42,961 आप कंसिडर करें 950 का एरिया। ठीक है, इसको मैं चेंज करके इसके नीचे डाल देता हूँ। 927 है, छोड़ो यार यही रहने दो, बहुत बड़ा है हो जाएगा। हाँ, 961 इसके नीचे 5-10 मिनट का क्लोज हमारे लिए एक्टिव हो जाएगा। क्या चीज़ एक्टिव हो जाएगी? हमारा हार्मोनिक पैटर्न, छोटे टाइम फ्रेम का हार्मोनिक पैटर्न हमारा एक्टिव हो जाना चाहिए। इसके फुल टारगेट अगर आपको लेने हैं तो 1.618 का लेवल आ जाएगा, जो कि आपको लेके आएगा 41,868। चलो 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 चलो, 867, चलो बढ़ो, 866, 41,866 अगर हम इस वाले हार्मोनिक टारगेट की बात करते हैं तो। वीडियो में थोड़ा लेंथी बना रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सीखोगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा। 41,866 क्या है? इस वाली कैंडल का ब्रेकआउट होके रीटेस्ट वाला एरिया है। इस वाले ट्रेंड ने इम्पॉर्टेंट क्या रहा? 42,810 ये ब्रेक होता है तो कोशिश करना 41,800 तक के भी लेवल हमको मिलेंगे। यस, मैं आपसे 42,950 से शॉर्ट करने को कह रहा हूँ एंड 41,850 तक के टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है 10-12 तारीख क्या पहले पॉसिबल हुआ तो कल परसों भी। मैं ऐसा क्यों बोल सकता हूँ कल परसों भी? उस चीज़ का भी मेरे पास में वैलिड रीज़न है, वैलिड थॉट प्रोसेस है। ठीक है, फॉल आया, पुल बैक होना चाहिए था। पुल बैक थोड़ा एक्सटेंड हो गया क्योंकि मेरे ख्याल से उसके आसपास एक्सपायरी थी, राइट? एक्सपायरी पुल बैक हो गया, 26 दिसंबर की एक्सपायरी थी या कुछ तो भी था। उसके बाद FI वालों की छुट्टी थी, फिर 29 दिसंबर US मार्केट बंद था तो हमारे वाले लोगों ने मस्त सा काम कर दिया। फिर 30 दिसंबर US वाले चालू थे तो उन्होंने अपना काम किया। फिर आज US वाले बंद है तो हमारे वालों ने उनका काम किया। जो रियल पिक्चर FI या जो फॉरेन इन्वेस्टर बना के गए हैं, DI वालों ने उनको और एक फ्री में ट्रीट दे दिया है कि भैया आप ऊपर से वापस शॉर्ट कर सकते हो। तो कल जब फॉरेन मार्केट और फॉरेन इन्वेस्टर जब हमारे मार्केट में एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो यही चीज़ करेंगे। ठीक है, मैं टारगेट बहुत बड़े सोच रहा हूँ बैंक निफ्टी के, लेकिन वो मुझे अभी आपको बता के कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे एक वैलिड सा गैप है 39,068 के आसपास में, ये भी मेरा टारगेट है। आज आप लोग हंसोगे, जो समझ गया वो कल बचा रहेगा वरना रोता रहेगा। ठीक है, आई होप निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपन आके थोड़ी सी अपनी
निफ्टी के ऊपर। ठीक है, निफ्टी में मैं क्या देख रहा हूँ, परफेक्ट रिजेक्शन मिला है, तो मुझे 100% कन्फर्म है कि ये टारगेट आएगा 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 और आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पहली बार निफ्टी ने अपना हार्मोनिक एरिया पूरा कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, अगर लोगों को बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख रही है तो लोगों को निफ्टी ने रोक के रखा है कि भैया निफ्टी का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है। ओके, निफ्टी के लेवल्स मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये लेवल्स एक्चुअली में बहुत अच्छे से वैलिड हैं। तो ठीक है, निफ्टी में क्या देख रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है जो मैंने आपको थियोरी समझाया। ये एफआई वालों का सेलिंग है, ये भी एफआई वालों का सेलिंग है, ये डीआई वाले हैं, ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं और आज भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है ना। बैंक निफ्टी में इनसाइड कैंडल बनी है, निफ्टी में आज के दिन के लिए इनसाइड कैंडल बनी हुई है। तो जो फ्राइडे वाला लो था, ठीक है, लो कितना था हमारे लिए अभी, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्राइडे वाला लो। ठीक है ना, हम उस चीज़ पे आ जाते हैं, हटा दो। ओके, फ्राइडे वाले लो की बात करें तो निफ्टी जो है 18,080 के नीचे निफ्टी हमारा नेगेटिव जोन में वापस से चला जाएगा। फिर ये कुछ होल्ड नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम 17,960, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट्स तो इजीली आपको मिल जाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड में। ठीक है, निफ्टी का रेजिस्टेंस की बात करूं तो मेरे लिए ये कैंडल का हाई विच इज़ 269 इटसेल्फ एक रेजिस्टेंस है, बट अगर आज का डे हाई निकालता है तो तुरंत एक रेजिस्टेंस बनता है 229 पे, विच वॉज थर्सडे का हाई। ओके, तो ये एक रेजिस्टेंस है ही है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस नहीं होता तो इतना बड़ा सेलिंग नहीं आता था। ये सेल ऑफ था, ये पुल बैक है, नेक्स्ट सेल ऑफ कल परसों तरसों आने वाला है। निफ्टी में अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता तो क्या कुछ ट्रेंड लाइन मिलती है कि नहीं, आइए वो भी चेक कर लेते हैं। मेरा नेट बहुत फास्ट चल रहा है, जितना मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा फास्ट मेरा नेट चल रहा है। पागल किधर का, गुस्सा दिला रहा है मेरे को, गुस्सा भाई को। ठीक है ना, ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही थी, उसी का रिस्पेक्ट हो रहा है। निफ्टी में भी दोबारा से क्लोजिंग दिया था उसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है, ये वाला मैं इसको अगर बड़ा करूं तो ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है। उसके ऊपर ब्रेकडाउन होने के बाद निफ्टी ने कोशिश किया, फिर गैप अप खुला, फिर कोशिश किया, गैप अप होने के बाद में फिर ड्रॉप आउट हो गया। आज कोशिश करा है, अब देखते हैं कि कल क्या करता है। ओके, इसको भी हटा देते हैं हम। 1 आवर के टाइम फ्रेम में बहुत प्यारा सा एक मुझे नया एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है निफ्टी में। अभी ये बहुत क्या कहते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगी अगर मैं इस वाले एम पैटर्न को एक्टिव होने का कहता हूँ तो, बट अभी तक नहीं हुआ ये, तो फॉरगेट इट। उसका मिनिमम कुछ वैल्यू चाहिए होता है, वो हुआ नहीं है। ठीक है, एक नया चीज़ जो मैंने निफ्टी में नोटिस किया था मैं आपको वो बताता हूँ। ये मैंने 1 आवर के टाइम पे टॉप लगाया, ठीक है, ये मैंने इसका बॉटम लगा दिया। ओके, ये फर्स्ट ये हुआ था, ड्रॉप हुआ था, उसके बाद पुल बैक हुआ है 0.618 जो बैंक निफ्टी में हुआ है, वहाँ से सबको ट्रैप लिया। ठीक है, करते हैं डिलीट। अब जो रिसेंट वाला टॉप लगा था, ठीक है ना, वहाँ से तो हम एक टॉप लगाते हैं तो 0.618 की एरिया दोबारा से आप चेक कर सकते हो। 0.618 बहुत बढ़िया वाला ट्रैप लिया है। अब मुझे उम्मीद है जो प्रीवियस हुआ है वही चीज़ दोबारा से रिपीट होती है। तो ये जो फॉल आया है ये अब आने वाले टाइम पे निफ्टी को 17,400 जो कि हमारा अल्टीमेट टारगेट है, एटलीस्ट वहाँ तक लेके आएगा। सो सिंपल है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से भी निकलती है, बट वो बना के कोई मतलब नहीं बनेगा अपने को अभी शॉर्ट का एरिया ढूंढना है निफ्टी में बाइंग करूँगा मैं 230 के ऊपर फॉर द टारगेट ऑफ 330 330 भी नहीं, ये वाली एक पॉइंट है 320 के एरिया के आसपास में है ना। और मेरा नेट दोबारा से बहुत फास्ट चालू है। चल यार, क्या टाइम पास है। ओके फाइन, नाइस, ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एज वी कैन सी ये एक टॉप लगा, नेक्स्ट टॉप ये वाला था, और निफ्टी कहीं ना कहीं इसी एरिया से 219 क्रॉस करती है तो थोड़ा हम शॉर्ट साइड का प्लान नहीं करेंगे जब तक वो 233 के आसपास जाके
या 244 के आसपास जाके कोई नेगेटिव कैंडल नहीं दिखाती है। अगर वहाँ पे नहीं दिखाती है तो वेट करेंगे 265 के आसपास क्या होता है। बट हाँ, अगर 229 का एरिया क्रॉस होता है, उस जो कैंडल क्रॉस कर रही है कोशिश करना उसी का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करेंगे 260 के टारगेट तक के लिए। ठीक है, व्यू अभी भी नेगेटिव ही है इस चीज़ में, सो प्लीज़ बी केयरफुल। लॉन्ग साइड में हम लोग पोजीशन थोड़ा लाइट रखेंगे, है ना। इसका 0.886 कहाँ पे आ रहा है, 243 की हमारा एक रेजिस्टेंस निकलता है निफ्टी में, इसको मार्किंग कर देंगे 242 पे और ये हटा देंगे। ठीक है, 242 का एक हमारा रेजिस्टेंस निकलता है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक हमें पता है कि 345 या 320 नहीं आने वाला है। तो 250 के ऊपर ही मेरा बाइंग बनेगा, उसके पहले मेरा बाइंग नहीं बनेगा। ठीक है, उसके पहले अगर कुछ सेलिंग बन पाती है क्या, तो जो ट्रेंड लाइन अभी हमने न्यू बनाई है निफ्टी में उसको फॉलो करेंगे। जैसे ही निफ्टी 137 के नीचे, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा राइट, हम क्या कोशिश करेंगे कि जो ये एंड में बाइंग आई है, सेलिंग कहाँ से आई है, इस वाले जोन के नीचे 165 के नीचे सबसे बेस्ट होगा। फ्लैट ओपन होती है 165 का, उसके नीचे अगर फ्लैट ओपन होती है हम सेलिंग का कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 206 का रहेगा। टारगेट आपके लिए ओपन है, सीधा सीधा फर्स्ट टारगेट 18,080, नेक्स्ट टारगेट 17,994, नेक्स्ट टारगेट इसके आसपास का एरिया आप पकड़ सकते हो। ये लीजिए, एक और टारगेट आपके लिए 950 का हो जाएगा, उसके बाद में 900 का टारगेट हो जाएगा। जैसे ये सारे टारगेट 1 बाय 1 आते जाएंगे, आप ट्रेल करते जाना। मुझे पता है 17,400 हम बहुत जल्द आने वाले हैं। बाइंग के लिए आपको बताया 240 के ऊपर ही। अभी उससे इम्पोर्टेंट बात, ये मेरा प्रीमियम ग्रुप है, यहाँ पे तो हमने बहुत कुछ किया है। 94 और 86, बैंक निफ्टी का 94, निफ्टी का 86, क्या बैंक निफ्टी का 94, 67 से निफ्टी का 86, ये हीरो ज़ीरो मंडे को। ठीक है, 43,100 पुट 214 पे लो, 205 का एसएल, 290 क्रॉस करेगा तो बहुत ऊपर चढ़ेगा, बट लकीली 290 तक कुछ गया था मेरे ख्याल से, वो 250 के आसपास तक भी। हाँ ठीक है, तो चलता है। बहुत सारे ट्रेड दिए थे, ये मेरा फ्री वाला ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे भी मैंने कुछ ट्रेड्स दिए थे, तो चाहो तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा लेंदी है बट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू अ लॉट। जितना लेंदी वीडियो उतना मेरा भी एनर्जी जाता है, सो मेरे भी उतने एफर्ट्स है। डोंट गेट बोर्ड। अगर आप बोर होते हो तो प्लीज़ डू कमेंट कि सर मेक शॉर्ट वीडियोज़। इफ़ यू आर ओके विथ इट प्लीज़ डू कमेंट कि सर वी आर लर्निंग, प्लीज़ मेकिंग वीडियोज़, है ना। सर मत बोलो, भाई बोल दो तो भी चलेगा। बाकी तो खैर कुछ नहीं, मिलते हैं कल, ट्रेडिंग करते हैं, है ना। एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, थैंक यू।